रुचिका मिश्रा और आप देख रहे हैं राजपुर टीवी। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा से सपा गठबंधन की प्रत्याशी नैना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका संबंध राजनीतिक गलियारों से, राजनीतिक परिवारों से जरूर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिताजी हरीश पाल सांसद रहे हैं, मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। किसान की बेटी, मैं जमीन यही है मेरा सब कुछ यही है, पुराना गांव है मेरा, मैं कोई नई नहीं हूँ। उसी का खुलासा कर दिया। नगर गांव है मेरा, मैं कोई पुरानी इसमें राजनीतिक परिवार से हूँ। हरीश पाल जी पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ पर, अट्टा गवरा, ये सब मेरे अपने गाँव है। वहीं मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद ब्राह्मण समाज के नेता एसके शर्मा ने जहां एक और इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की बात कही और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बसपा से मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि उन्होंने कई सालों से समाज सेवा कर पार्टी को मजबूत किया, लेकिन लास्ट वक्त पर, अंतिम वक्त पर उन्हें सपा की ओर से दरकिनार कर दिया गया। मेरा काम था पूरे पार्टी में नीचे से लेके ऊपर तक अपनी पीड़ा बताना, अपनी व्यथा बताना। जब सब लोग हेल्पलेस हो गए तो फिर मजबूरी में मैंने ये कदम उठा के भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दिया। आज हमने बहुजन समाज पार्टी से बात करके और कल बहुजन समाज पार्टी से मथुरा वृंदावन विधानसभा से पर्चा हम करेंगे और पेपर तैयार करा रहे हैं आज, और कल 12 बजे पर्चा भरा जाएगा। दूसरी तरफ मथुरा में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उन्होंने कहा कि वो दूसरी बार मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं, जहां पर कई भाजपा नेताओं के साथ अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं उन्होंने पार्टी की सरकार पर पिछले विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा किया। की विकास के लिए, अपने जन्मभूमि के सुंदरीकरण के लिए बहुत ही कार्य किए और हमारे द्वारकाधीश मंदिर के आसपास की गलियां, हमारे यमुना शुद्धिकरण पर हमने काम किया। 460 करोड़ के परियोजना हम लोग लेकर आए 2019 में, और आज जो हमारे 35 नाले थे उनमें 31 नाले हमारे टैप हो गए हैं 31 अक्टूबर 2021 तक। ये बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। जिन लोगों ने यमुना को दूषित किया, इस देश की संस्कृति को दूषित किया, हमारी नदियों को दूषित किया, वो अब कटघरे में हैं। आज वो भाग रहे हैं, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। तो कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया, सपा बसपा ने, कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। जवाहर बाग इसका उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों चुनावी माहौल चारों ओर चल रहा है। सभी दावेदार अपनी अपनी दावेदारी और चुनाव जीतने को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुलंदशहर के डीवीआई विधानसभा के प्रत्याशी भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इस बार का चुनाव जीत सके। डीवीआई विधानसभा में पहले 2 बार बाहुबली गुड्डू पंडित विधायक रह चुके हैं, लेकिन जनता इस बार बदलाव चाहती है। इसीलिए डीवीआई विधानसभा की जनता में हरीश लोधी की लहर देखने को मिल रही है। हरीश लोधी का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी का सिपाही हूं, जनता इस बार बदलाव चाहती है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता तुषार गर्ग ने हरीश लोधी से बातचीत की। जरा आप भी सुनिए बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा हरीश लोधी ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव की घोषणा जैसे ही चुनाव आयोग ने की, सभी पार्टियों ने अपना दम भरना शुरू कर दिया।
आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा से हरीश लोधी, जो सपा प्रत्याशी हैं, सपा पार्टी से प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोधी जी राजपथ टीवी पर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके वादे हैं जिन वादों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डिवाई विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने डिवाई विधानसभा का सर्वे कराया, जिसमें हम नंबर 1 पर आए। उन्होंने मुझे टिकट दिया। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं कहाँ जनता के बीच आ पाता। इसलिए सबसे पहले मैं डिवाई विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दूंगा। मुद्दों की बात तो यह है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, खाली फीते काटे हैं राष्ट्रीय आदर्श अखिलेश यादव कामों के। कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? जो जनता की मूल समस्या, जो जनता की रोज़मर्रा की समस्या, मैं उनसे खुद गुजरा हुआ हूँ। मैं कोई नेता नहीं, मैं तो डिवाई विधानसभा का सेवक हूँ। जो जनता की रोज़मर्रा की समस्या, मैं उनसे खुद गुजरा हुआ हूँ। जो नेता पैरासूट से आते हैं, पैसे वाले आते हैं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि आप बाबूजी के बहुत ज़्यादा करीबी थे, तो उसके बावजूद भी आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चुनी, सपा पार्टी क्यों चुनी? बाबूजी हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। वो अच्छी जगह पे आज उनका हम सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो राजनीतिक रास्ते थे उन पर हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कोई दुश्मन थे। वो ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों की लड़ाई है, वो मुद्दों की लड़ाई है, वो अलग है इसलिए। अच्छा, जैसा आज की मैं अगर बात करूं तो आज अपर्णा यादव ने सपा पार्टी ज्वाइन तो नहीं करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जाए कि घर का भेदी लंका ढाए, लगता है आपको ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो तो अभी अपनी विचारधारा है, वो किससे जुड़ी हुई, वो किससे जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब चलता है राजनीति में। अच्छा, अगर बात करी जाए कोविड प्रोटोकॉल की, तो कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन ये थी कि आप 5 जन ही जाकर जनता के बीच आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ देखा जाए तो यहाँ पर तो रोला है और किसी के मुंह पर भी मास्क नहीं दिख रहा। यह जनता का प्यार है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो 5 ही लोग आए थे, लेकिन जनता का प्यार है, क्या कहाँ से लोग जुड़ जाते हैं गाँव में। हम किससे मना कराते हैं। अच्छा, सीधी लड़ाई आपकी किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता का एक तरफा वोट हमारे लिए पड़ेगा, सागे के लिए पड़ेगा, क्योंकि 10 साल की जो मेहनत है हमारी, वो जनता के सबके लिए मालूम है। बाकी कुछ लोग आ रहे हैं, हमारी लड़ाई कुछ उद्योगपति, कुछ पैसे वालों से है, लेकिन मैं तो लड़ाई नहीं मानता। वो दुनिया भर की बातें करते हैं यहाँ आके जनता के बीच में कि सरकार बनेगी, वो बनेगी। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्छ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी 10 तारीख को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कहीं कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे साथ थे हरीश लोधी, जो डिवाई विधानसभा से प्रत्याशी। इनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनेगी। मैं अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ तुषार गर्ग, राजपथ टीवी, बुलंदशहर। कौशाम्बी जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल कौशाम्बी जिले से लोग लगातार गायब हो रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला कोखराज पंचायत की है, जहां से एक बार फिर से लोग गायब होने लगे हैं। जरा पूरा मामला देखिए क्या है। कोखराज पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजीव मौर्य संदिग्ध हालत में गायब हो गए। कोखराज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग कोखराज गांव के मोड़ के पास स्थित प्रयागराज होटल के बाहर लावारिस हालत में उनकी गाड़ी खड़ी मिली है। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कोखराज थाना पुलिस और सिराथू विधायक समेत सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने पूजा गोस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ मकसद ये था कि उन्हें वहां के प्रशासन की ओर से न्याय मिले और वो लगातार न्याय की मांग कर रही है। दरअसल पूजा गोस्वामी के मुताबिक उनकी शादी वृंदावन निवासी आचार्य अतुल गोस्वामी के साथ हुई थी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके पति के बड़े भाई मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने उनके पति के जायदाद वाले हिस्से पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और बेसहारा पूजा गोस्वामी और उनके बच्चों को मजबूर कर रखा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ताऊ जी मृदुल कृष्ण साथी जी, जो भागवत प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ भागवत प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो मेरे घर में जो मेरी फैमिली के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फैमिली के द्वारा
उनकी पत्नी के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके गार्ड पंडितों के द्वारा जो हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं, और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई क्रिमिनल घटना घटती रहती हैं। इसी के लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुलिस के पास की कोई शिकायत नहीं है? पुलिस के पास हम बहुत बार जा चुके हैं सर। एक कम से कम 5 साल से मेरी चाची जी जा चुकी हैं। 2015 में मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसके विरोध में वो पुलिस के पास जा चुके हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत।